हेलो मेरे बच्चों, क्या हाल चाल है। बढ़िया होंगे और सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आशा करता हूँ आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत बेहतर चल रही होगी। बच्चों, मैं पवन सर आप सभी छात्रों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब क्लास पवन सर यूनिक में। बच्चों, आज हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी होती है वो किस तरह से भरी जाती है, उसके जो आंसर को होते हैं उसको किस तरह से लिखे जाते हैं। मैं आज इसी पे चर्चा करने वाला हूँ बच्चों। अगर आज की वीडियो आप लोग पूरा देख लेंगे तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आज आप लोग के लिए मैं बहुत कुछ बताने वाला हूं कि रोल नंबर कहाँ लिखा जाता है, विषय कहाँ लिखा जाता है, दिनांक कहाँ लिखा जाता है। ये सारी चीज मैं आप लोग को आज अच्छी तरीके से बताऊंगा। तो बच्चों, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना और आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक, आपको अगर परीक्षा से पहले अगर आप लोग तैयारी करके जाते हैं बच्चों, तो आपका जो एग्जाम में कॉपी भरने का जो तरीका होता है पूरा आपका 100% बच्चों क्या जाता है, सही जाता है। जिससे आपको के जो एग्जामिनर होते हैं वो आप लोग को पूरा नंबर देने का क्या करें, प्रयत्न करें। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम शुरुआत करते हैं। बच्चों, आज हम बात करें बच्चों, सबसे पहले आपका जो रूल नंबर होता है जिसे हम अनुक्रमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुक्रमांक। तो आपका जो अनुक्रमांक होता है बच्चों, वो आपका लिखा रहता है, एक बार अंकों में रहता है, एक बार क्या रहता है, शब्दों में रहता है। तो यहाँ अगर हम आ, अंकों की बात करें, आपका जो रूल नंबर रहता है अंकों में रहता है, तो उसको कैसे लिखा जाता है। जैसे अगर यहाँ पर मैंने एक पिछले साल के पेपर में ये रूल नंबर था। ठीक है, अनुक्रमांक आपका ये लिखा है जैसे 22, 46, 36, 33, 64 है। तो अगर इस तरह से हम इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कॉपी में अपने बच्चों, लिखेंगे 22, 46, 36, 34, 34, फिर 65 लिखा है। ठीक है, ये आपका अनुक्रमांक लिखा है। उसके बाद बच्चों इसी अनुक्रमांक को आपको शब्दों में लिखने के लिए कहेगा। किस में लिखने के लिए कहेगा? शब्दों में। तो जब शब्दों में लिखने के लिए कहेगा तो आप इसको कैसे लिखेंगे? पहले तो हम लिखते हैं 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख। तो अब बच्चों इस तरह से नहीं लिखना है। आपका ये रूल नंबर बहुत बड़ा है, अंकों में है, तो आप लोग इसको ऐसे लिखिए। लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 2। ठीक है, एक एक शब्द को लिखेंगे। लिखेंगे 4, उसके बाद फिर लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 6, 3, 3, उसके बाद फिर लिखेंगे आपका 4, फिर लिखेंगे 6, फिर 5। ये आप लोग इसको इस तरह से शब्दों में आपको लिखने के लिए कहेगा। ठीक है, तो आप लोग ये लिख देंगे। उसके बाद बच्चों आपका जो विषय होता है, क्या होता है? विषय। तो विषय में आप लिखेंगे रसायन विज्ञान। क्या लिखेंगे बच्चों? रसायन विज्ञान लिखेंगे। क्लियर? अब देखिए रसायन विज्ञान लिखेंगे। उसके बाद आपका जो पाली होता है, क्या होता है भाई? पाली होता है। तो पाली में आप क्या लिखेंगे? द्वितीय पाली लिखेंगे। क्या लिखेंगे? द्वितीय पाली लिखेंगे। क्योंकि आपका द्वितीय पाली में पेपर होता है, कहीं कभी कभी प्रथम में भी जाता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे बच्चों आपका विषय कोड जो होता है ना, क्या रहता है? विषय कोड। ठीक है, विषय कोड आपका जैसे इसमें आप देखिए ये लिखा है ना, क्या लिखा है भैया? 347 GF लिखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 347 से ब्रैकेट में लिख देंगे GF। ये क्लियर? उसके बाद बच्चों ये आपका विषय रसायन विज्ञान पाली हो गया, विषय कोड हो गया। उसके बाद आपका रहता है दिनांक रहता है। क्या रहता है? दिनांक। दिनांक जिसे मान लीजिए आपका 22 तारीख पेपर शुरू हो रहा है, 22/02/2025 जो दिनांक आपका डेट रहेगा उसी के अनुसार आप उसको लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपका परीक्षा केंद्र का नाम रहेगा। क्या रहेगा? केंद्र का नाम। तो केंद्र के नाम के स्थान पे आप जिस विद्यालय में गए हैं परीक्षा देने के लिए, वहां पर उसका क्या करेंगे? नाम लिखेंगे। तो भैया इसी तरीके से उसके बाद आपको ये नहीं करना है कि वहाँ पर अपना नाम लिखना है, अपने पिता का नाम लिखना है, अपने माता का नाम लिखना है, वहाँ पूर्णांक नहीं लिखना है। ये सारी चीज़ आपको कुछ लिखना नहीं है। तो बच्चों इस तरह से आप अपनी कॉपी को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों हम कॉपी में किस तरह से लिखा जाए। चलिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ शुरू के मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं बच्चों। कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन पेपर से। तो
तो ये अगर आपसे क्वेश्चन में कह रहा है, पहला क्वेश्चन लिखा है कि प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएगा और उम्मीद करता हूं कि 2025 में ये क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आ जाए। यही कामना करता हूं, क्योंकि बच्चों ऐसे पेपर आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं हर साल। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन को लिखने के लिए हम कॉपी में कैसे करेंगे, इसको जरा ध्यान समझना। तो बच्चों, कॉपी में लिखने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, जरा ध्यान देखना। तो बच्चों, सबसे पहले कॉपी में हम दोनों तरफ पटरी से काली स्केच या काली कलम से दोनों तरफ हम क्या खींचेंगे, लाइन खींचेंगे। क्या खींचेंगे बच्चों, लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद हम काली पेन या काली स्केच से यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न उत्तर नंबर। क्या लिखेंगे, प्रश्न उत्तर नंबर 1 है। अगर 1 का का है तो यहाँ 1 का का लिखिए, अगर 2 का है तो 2 का का लिखिए। उसके बाद यहाँ पर आप इस तरह से लाइन खींचे, यहाँ स्टार बनाइए, फिर यहाँ लाइन खींचे, फिर यहाँ आप स्टार बनाइए, फिर लाइन खींच दीजिए। फिर आप नीचे भी आप चाहे तो इस तरह स्टार बना कर से लिख सकते हैं, क्योंकि आपको लिखने का अच्छा तरीका सबसे बेहतर सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद आपसे कह रहा था क्वेश्चन में कि प्राथमिक सेल किसे कहते हैं। देखिए, यही तो क्वेश्चन कह रहा है ना, प्राथमिक सेल। तो बच्चों, मैंने यहाँ पर हेडिंग बनाई क्या, प्राथमिक सेल। क्या हेडिंग बनाई, प्राथमिक सेल हेडिंग बना दिया। तो अगर आप लोग हेडिंग बद्ध तरीके से अगर आप एग्जाम में कॉपी में अपने लिखेंगे तो आप लोग को बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, प्राथमिक सेल आपने हेडिंग बना दिया। अब देखिए, प्राथमिक सेल में लिखना क्या है बच्चों, प्राथमिक सेल किसे कहते हैं। प्राथमिक सेल बच्चों अगर बात करें, वह सेल होता है जो एक बार चार्ज होता है और चार्ज होने के बाद उसका जो पावर होती है, जो क्षमता होती है, वो समाप्त हो जाती है, या कह सकते हैं कि दोबारा उसे चार्ज नहीं किया जा सकता है। तो इसकी प्राथमिक सेल की हम परिभाषा कैसे देंगे, लिखा है देखिए, जिन सेलों में, क्या लिखा है, जिन सेलों में इलेक्ट्रोड अभिक्रिया केवल एक बार होती है। ठीक है, ऐसे आप लोग लिखना है, जिन सेलों में इलेक्ट्रोड अभिक्रिया केवल एक बार होती है और कुछ समय बाद, और कुछ समय बाद सेल मृत हो जाता है, अर्थात जो सेल होता है डिस्चार्ज हो जाता है, उसकी जो क्षमता होती है वो समाप्त हो जाती है। हाँ, हो जाती है, अर्थात सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। अर्थात बच्चों, सेल को पुनः आवेशित अर्थात पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है। इस क्रिया को प्राथमिक सेल कहते हैं। इस क्रिया को बच्चों क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल कहते हैं। ये सबसे आपको सरल तरीके से मैंने आपको बताया, इतना आप तैयार कर लेंगे भैया तो आपके बोर्ड एग्जाम में आप लोग 2 अंक के हासिल कर लेंगे, पक्का है। अब इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल में अगर देखा जाए शुष्क सेल। क्या है बच्चों, शुष्क सेल। ये आपका शुष्क सेल एक ऐसा सेल होता है जो हम केवल इसे एक बार चार्ज कर सकते हैं, दोबारा हम इसे चार्ज नहीं कर सकते हैं। क्लियर, ये आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया हो गया। तो अच्छा, क्वेश्चन नंबर हम बच्चों दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर क्या, दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपसे कह रहा है प्रतिप्रासरण क्या है। क्या है बच्चों, कह रहा है कि प्रतिप्रासरण क्या है तथा इसका उपयोग लिखो। क्वेश्चन नंबर आपसे 2 नंबर, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एग्जाम में जरूर तैयार करके जाइए, क्योंकि ये आपके पेपर में 100% जरूर पूछा जाएगा। अगर आप तैयार कर लेते हैं 70 में 70 आप लोग को कोई लाने से रोके नहीं सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो देखिए प्रतिप्रासरण लिखने के लिए हम फिर से वही कॉपी में करेंगे क्या। देखिए, अब यहाँ बच्चों हमने देखिए जैसे ले लिया, दोनों तरफ क्या खींचा, लाइन खींचा, मैंने आपको पहले ही बताया। तो लाइन खींचने के बाद बच्चों बीच में हेडिंग बनाएंगे प्रश्न उत्तर नंबर 2। अगर का है तो का लिखेंगे, खा है तो खा लिखेंगे। ठीक है, आप इस तरह से एरो बना ले, लाइन खींच ले, बहुत अच्छा लगेगा आपकी कॉपी में, और देख करके एग्जामिनर बहुत अच्छे तरीके से आपको नंबर पूरा देगा। उसके बाद हेडिंग बनाएंगे प्रतिप्रासरण। क्या बनाएंगे बच्चों, प्रतिप्रासरण। ये बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में जरूर पूछेगा। ठीक है, देखिए लिखा, यदि प्रासरण दाब से अधिक दाब विलयन पर लगाया जाता है, यदि प्रासरण दाब से अधिक दाब विलयन पर लगाया जाता है तो विलायक, तो विलायक के अणु विलयन, विलयन कोष्टक में लिख सकते हैं अधिक सांद्रता से शुद्ध विलायक कोष्टक में कम सांद्रता की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। और क्या होते हैं बच्चों, प्रवाहित होने लगते हैं, क्योंकि यह प्रक्रिया प्रासरण की क्रिया के विपरीत दिशा में होती है।
क्योंकि यह जो क्रिया होती है बच्चों प्रासरण की क्रिया के विपरीत दिशा में होती है, इसलिए यह क्रिया व्युत्क्रम इसलिए यह क्रिया व्युत्क्रम जिसे हम प्रति प्रासरण प्रासरण कहलाती है या कहलाता है। तो बच्चों ये समझ में आ गया आप लोग को प्रति प्रासरण के लिए। अब अगर हम देखें इसका उपयोग, क्या देखिए बच्चों, उपयोग में अगर देखिए इस पराक्रम का उपयोग समुद्री जल प्राप्त करने के लिए, इसका जो हम प्रतिप्रासरण का बच्चों उपयोग होता है वह कहाँ करते हैं, तो समुद्री जल प्राप्त करने के लिए तथा घरों में शुद्ध पेयजल तथा घरों में जो शुद्ध पेयजल होता है जल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से बच्चों आप अपनी कॉपी में बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन को लिखना है। अगर आप लोग इस तरह से पूरे क्वेश्चन को लिख देंगे तो आप लोग को एग्जामिनर बगैर पढ़े आप लोग को पूरा पूरा नंबर देगा, एक भी नंबर की कटौती नहीं करेगा, पूरे सारे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो बस बच्चों बस इतना ही। आज की वीडियो में आप लोग को मैंने बताया कि कॉपी को किस तरह से सजा करके लिखना है और कैसे लिखना है। ठीक है, आगे भी आप लोग के लिए मैं ऐसे ही जरूर इन्फॉर्मेशन लेकर के आऊँगा। आप सब लोग से मैं निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक, तो चलिए बच्चों बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। आप सब लोग अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए, मैं यही आप लोग के लिए कामना करता हूँ। धन्यवाद आप सभी छात्रों को।